लिंगार्चन विधि का वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूँगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत, सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चित्रित वस्त्रों से विभूषित हैं, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गूलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत तत्व में जैसे ब्रह्म स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और द्रव्यों को धो पोंछकर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र से ही करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरें। प्रणव के द्वारा ही पाद्य के पात्र में खस और चंदन डालें। जाति कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डालें। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करें। देवाधिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिवजी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंध, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद्म का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम आणिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राकाम्य नैऋत्य में ईशत्व वायवय, वशित्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादिकों को विद शापों में, अव्यक्त आदि को चारों दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सद्योजात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानः सर्व विधानाम, इस मंत्र से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध, चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावें। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान करावें। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान करावें। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोंछे। जाति, चंपक, कपूर, कनेर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सद्योजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबा के पत्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अथर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेदव्रत तथा पुरुष सूक्त से वे त्वरित रुद्र से कपि, कपर्दी, सगम्य, बृहद्रचंद्र, विस्पाक्ष, स्कंद, शतऋक् शिव, पंच ब्रह्म सूक्त से अथवा केवल प्रणव से ही शिव देवाधिदेव का स्नान करावें तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावे। गंध, पुष्प, धूप, दीप क्रम से अर्पण करे तथा सुगंधित जल से आचमन करावे। मुकुट, छत्र,
भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करें। तांबूल भी प्रणव से दे। फिर स्फटिक मणि से सदृश निष्कलंक सर्व देवों के कारण सर्वलोकमय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर आदि अंत से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिव लिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूँगा।